हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2004 में रिलीज स्पाइडरमैन मूवी की सेकंड पार्ट की स्टोरी जानेंगे, जिसका नाम है स्पाइडरमैन 2। स्पाइडरमैन पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन का वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी है आपकी सुविधा के लिए। मूवी का टाइमलाइन ईयर 2004 का ही है, यानी स्पाइडरमैन पार्ट 1 के 2 साल के बाद का। पीटर पार्कर अब कॉलेज में पढ़ता है और पढ़ाई के साथ साथ ही वो स्पाइडरमैन की ड्यूटीज भी निभाने की पूरी कोशिश करता रहता है, पर दोनों कामों को एक साथ अच्छे से कर पाना काफी मुश्किल था और इसीलिए उसकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब भी होती थी। कॉलेज में उसके प्रोफेसर उसकी परफॉर्मेंस की गिरने के बारे में उसे बताते हैं। पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है और उसका प्यार मैरी जेन से भी दूर ही रहना पड़ता है। एक दिन जब हैरी अपनी आंटी के घर आता है तो उसे पता चलता है कि आज तो उसका बर्थडे है, लेकिन अपनी हेक्टिक लाइफ की वजह से उसे ये तक याद नहीं था। वहाँ हैरी और मैरी जेन भी आए हुए थे। अपने पिता के मरने के बाद हैरी अब ऑस्कॉर्प कंपनी का मालिक बन गया है और कंपनी के रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए हैरी ने एक साइंटिस्ट डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस के साथ पार्टनरशिप की है। डॉक्टर ऑक्टेवियस एक बहुत ही बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो कि फ्यूजन रिएक्शन से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। इसके लिए उन्होंने एक रिएक्टर मशीन भी बनाई थी जिसका वो जल्दी ही टेस्ट करके पब्लिक को भी दिखाने वाले थे। हैरी ने इस प्रोजेक्ट में काफी पैसे इन्वेस्ट किए थे और साथ ही ट्रीटियम नाम का एक एलिमेंट भी दिया था। उसी वक्त पीटर भी अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए फ्यूजन रिएक्शन का ही रिसर्च कर रहा था और इसीलिए हैरी पीटर की हेल्प करने के लिए उसे डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलवाता है ताकि पीटर की प्रोजेक्ट में भी हेल्प हो जाए। पीटर को इस फ्यूजन रिएक्शन के स्टेबल होने पर डाउट था, पर डॉक्टर ऑक्टेवियस को ये यकीन था कि रिएक्शन स्टेबल किया जा सकता है। अगले दिन डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, जहां इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट, हैरी और पीटर भी पहुंचे हुए थे। डॉक्टर ऑक्टेवियस ने अपने काम को आसान बनाने के लिए और उस फ्यूजन रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिकल आर्म्स बनाए थे, जिसमें 4 आर्म थे जो कि डॉक्टर ऑक्टेवियस के बॉडी से कनेक्ट हो जाते थे और उनकी वायरिंग सीधे डॉक्टर ऑक्टेवियस की ब्रेन से जुड़ी थी, जहाँ वो जो चाहते आर्म्स वही करते। ये आर्म्स काफी पावरफुल थे और साथ ही उनमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम भी था, जिससे कि उन आर्म्स का भी अपना एक ब्रेन था और आर्म्स के ब्रेन को ही कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ऑक्टेवियस ने उसमें एक चिप भी लगाया था, जिससे वो आर्म हमेशा डॉक्टर के कंट्रोल में ही रहे। अब डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना फ्यूजन रिएक्शन चालू करते हैं और फ्यूजन रिएक्शन के शुरू होते ही वहाँ एक छोटा सूरज बन जाता है, पर धीरे धीरे वो रिएक्शन अनस्टेबल होने लगता है, जिससे कि सूरज बड़ा होने लगता है और आसपास के सभी मेटल की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं, पर डॉक्टर अभी भी उस रिएक्टर को बंद नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी भी वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर पीटर समझ गया था कि कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, सो वो तुरंत ही स्पाइडरमैन का सूट पहनकर वहाँ आ जाता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस की वाइफ भी वहाँ की तबाही से घायल होकर मारी जाती है और डॉक्टर ऑक्टेवियस को भी शॉक लगने की वजह से वो घायल हो जाते हैं और उनके आर्म्स में लगी चिप भी जल जाती है। इतना सब होने के बाद स्पाइडरमैन कैसे भी उस रिएक्टर का पावर सप्लाई कट कर देता है, जिससे कि वो रिएक्शन बंद हो जाता है और वहाँ के सभी लोगों की जान बच जाती है। हैरी काफी दुखी था क्योंकि उसकी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और साथ ही स्पाइडरमैन हमेशा उसका काम बिगाड़ देता है और वो अभी भी अपने डैड की मौत का कारण स्पाइडरमैन को ही मानता था। अब डॉक्टर ऑक्टेवियस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि ऑपरेशन के थ्रू उनके आर्म्स को उनसे अलग किया जा सके। यहाँ एक्सरे से पता चलता है कि मेटल आर्म्स का मेटल पिघल कर डॉक्टर ऑक्टेवियस की हड्डियों से जुड़ चुका है, जिसकी वजह से आर्म्स को वहाँ से निकालना नामुमकिन था। अब बस उसे काट कर ही अलग किया जा सकता था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे काटने जाते हैं, आर्म्स का AI एक्टिवेट हो जाता है और अपनी सेफ्टी के लिए डॉक्टर्स पर ही हमला करके सबको मार देता है। जब डॉक्टर ऑक्टेवियस
ऑक्टेवियस को होश आता है तो उन्हें डॉक्टर्स की मौत का बहुत दुख होता है और हॉस्पिटल से निकलकर वो एक सुनसान जगह पर जाकर सुसाइड करने की सोचते हैं। पर तभी आर्म्स का एआई उनके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और उन पर हावी भी हो जाता है। आर्म्स ऑक्टेवियस को कन्विंस करते हैं कि उनका कैलकुलेशन बिल्कुल सही था और उन्हें रिएक्टर को फिर से बनाना चाहिए। जब ऑक्टेवियस बोलते हैं कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आर्म्स उन्हें चोरी करने तक का सजेशन देता है। अब डॉक्टर ऑक्टेवियस आर्म्स के फुल कंट्रोल में हो गए थे और अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए भी तैयार थे। डॉक्टर ऑक्टेवियस एक बैंक पहुंच जाते हैं और अपनी आर्म्स की मदद से बैंक को लूटने लगते हैं। उसी वक्त पीटर और उसकी आंटी भी उसी बैंक में आए हुए थे। ऑक्टेवियस को वहां देखकर पीटर स्पाइडरमैन सूट पहनकर वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। डॉक्टर ऑक्टेवियस आंटी मे को हॉस्टेज बनाकर वहां से भागने लगते हैं। स्पाइडरमैन ऑक्टेवियस से फाइट करता है और आंटी मे को बचा लेता है, लेकिन इन सब में ऑक्टेवियस बैंक से पैसे लेकर भागने में सक्सेसफुल हो जाता है और उन पैसों की मदद से डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना रिएक्टर बनाने के काम में भी लग जाता है। इधर पीटर की पर्सनल लाइफ में काफी उथल पुथल चल रही थी, जहां उसका स्कूटर भी टूट जाता है और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, जहां उसका मकान मालिक किराए के लिए उसे तंग करता था। साथ ही मैरी जेन भी एक दूसरे लड़के से शादी करने वाली थी। ऐसे तो वो पीटर को पसंद करती थी, पर पीटर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण वो अपनी लाइफ में आगे जा रही थी। पीटर की लाइफ में इतना कुछ चल रहा था कि अब उसकी शक्तियाँ भी सही से काम नहीं कर रही थी। एक बार स्पाइडर वेब नहीं निकलने की वजह से वो मरते मरते बचा। अब उसकी शक्तियाँ बहुत ही कम हो गई थी। उसकी आंख भी फिर से खराब हो गई थी, जहां अब उसे चश्मे की भी जरूरत पड़ने लगी थी। पीटर ये समझ गया था कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है और ऐसी दोहरी जिंदगी जीना भी मुश्किल है। सो वो डिसाइड करता है कि वो स्पाइडरमैन का काम छोड़ देगा और अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देगा। इसीलिए वो अपना सूट डस्टबिन में फेंक कर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। इधर एक आदमी को वो सूट डस्टबिन में मिलता है और वो सूट वो न्यूज़पेपर एजेंसी में बेच देता है। अब ये न्यूज हर तरफ आ जाती है कि स्पाइडरमैन अब नहीं रहा। ऐसी न्यूज की वजह से सिटी में क्राइम्स काफी बढ़ जाते हैं और ये सब देखकर पीटर को बुरा तो लगता है, पर वो इन सब से दूर ही रहता है। एक बार वो डिसाइड करता है कि सिटी को उसकी जरूरत है, सो वो दोबारा वैसी ही ट्रेनिंग करता है जैसे कि पहले की थी, पर वो फिर से हार जाता है क्योंकि उसकी शक्तियाँ अभी भी वापस नहीं आई थी। इधर डॉक्टर ऑक्टोपस ने रिएक्टर को पूरा बना लिया था और अब इन्हें बस टाइटेनियम एलिमेंट चाहिए था रिएक्टर को स्टार्ट करने के लिए, जो कि सिर्फ हैरी से उसे मिल सकता था। इसीलिए डॉक्टर ऑक्टेवियस हैरी के घर जाता है और उससे टाइटेनियम मांगता है, लेकिन हैरी यहाँ शर्त रखता है कि अगर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को उसके हवाले कर देगा तो हैरी उसे टाइटेनियम भी दे देगा। और हैरी ये भी बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन को जानता है। पीटर यहाँ मैरी जेन से मिलने आया हुआ था। मैरी दरअसल पीटर से एक आखिरी बार मिलकर उसके दिल की बात जानना चाहती थी, पर पीटर उसे मना कर देता है। तभी वहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाते हैं और पीटर को स्पाइडरमैन से मिलने बुलाने के लिए एड्रेस और टाइम देकर मैरी को किडनैप करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एन वक्त पर पीटर को रियलाइज होता है कि उसकी सारी शक्तियाँ भी वापस आ गई हैं। वो न्यूज़पेपर ऑफिस में जाता है और अपना स्पाइडरमैन सूट भी वहाँ से ले लेता है। फिर स्पाइडरमैन बनकर वो उस जगह जाता है जहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस ने उसे बुलाया था। दोनों के बीच यहाँ फाइट शुरू हो जाती है, जहां वो लोग एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर फाइट कर रहे थे। अब डॉक्टर ऑक्टेवियस उस ट्रेन के ब्रेक्स को फेल कर देते हैं और ट्रेन को फुल स्पीड में चला देते हैं और वहां से भाग जाते हैं ताकि स्पाइडरमैन ट्रेन के लोगों की जान बचाने में बिजी हो जाए और थक जाए। जब पीटर का मास्क जल जाता है तो वो अपना मास्क ही उतार देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ट्रेन को रोकने में लग जाता है। बहुत सारे स्पाइडर वेब्स की मदद से वो ट्रेन को रोक तो लेता है, पर बहुत पावर यूज करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ट्रेन के लोग उसे लिटाते हैं और सबने अब उसका फेस भी देख लिया था, लेकिन क्योंकि पीटर ने हमेशा ही लोगों की जान बचाई है और अच्छे काम किए हैं, इसीलिए वो लोग ये बोलते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि वो स्पाइडरमैन को देखे हैं या वो कैसा दिखता है। अब यहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस फिर से आते हैं और कमजोर हुए स्पाइडरमैन को आसानी से कैद कर लेते हैं और हैरी के पास
पास ले आते हैं। हैरी वायदे के अनुसार डॉक्टर ऑक्टेवियस को टाइटेनियम एलिमेंट दे देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हैरी स्पाइडरमैन को मारने जाता है, पर वो पहले उसका फेस भी देखना चाहता था। तो जब वो स्पाइडरमैन का मास्क उतारता है तो हैरान रह जाता है ये देखकर कि ये तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, पीटर। जब हैरी उससे अपने फादर की मौत के बारे में पूछता है तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैरी जेन खतरे में है। वो अभी भी डॉक्टर ऑक्टेवियस के ही पास थी, और अब क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास टाइटेनियम एलिमेंट है तो वो फिर से रिएक्टर बना रहा होगा और इससे पूरी सिटी को खतरा होगा। वो तुरंत ही हैरी से डॉक्टर ऑक्टेवियस का पता पूछकर वहां पहुंच जाता है। तब तक डॉक्टर ऑक्टेवियस ने वो रिएक्शन चालू कर दिया था, जहां वो अब फिर से अनस्टेबल हो जाता है और सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। इधर स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टेवियस की फाइट होती है, जिसमें स्पाइडरमैन उसे बेहोश कर रिएक्टर की पावर सप्लाई को बंद कर देता है। लेकिन इस बार रिएक्टर इतना बड़ा हो गया है कि वो रिएक्शन बिना पावर के ही चलता जा रहा था, और ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर ऑक्टेवियस जैसे ही साइंटिस्ट को पता होगा कि इसे रोकते कैसे हैं। इसीलिए पीटर यहाँ स्पाइडरमैन का मास्क उतार कर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो कैसे आर्म की एआई के गुलाम बन गए हैं और इस रिएक्टर से सिटी को कितना बड़ा खतरा है। पीटर की बातों से डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हैं और रिएक्टर बंद करने का डिसाइड करते हैं, जहां वो बताते हैं कि इस रिएक्टर को सिर्फ पानी में डुबाकर ही बंद किया जा सकता है और ये काम वो खुद अपना बलिदान देकर करेंगे। और वो उस रिएक्टर के साथ पानी में डूब जाते हैं और उसे नीचे ही पकड़ कर रखते हैं, जिससे धीरे धीरे वो रिएक्टर भी बंद हो जाता है और वो भी मारे जाते हैं। अब मैरी को भी पता चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और वो उसे वहाँ से बचा कर निकाल लेता है, और वो मैरी को ये भी समझाता है कि उसके स्पाइडरमैन होने की वजह से मैरी पर हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और उसकी जान को भी खतरा रहेगा। हैरी को इधर अपने डैड की इमेज दिखाई देती है, जो कि उन्हें स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए बोलती है। हैरी बोलता है कि पीटर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। गुस्से में जब वो वहाँ का मिरर तोड़ देता है तो उसे वहाँ अपने डैड का सीक्रेट चैम्बर मिलता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि उसके डैड ही ग्रीन गॉब्लिन थे और ग्रीन गॉब्लिन से रिलेटेड सारा सामान भी रखा हुआ था। इधर आज मैरी की शादी है, पर वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि वो ये शादी करे या नहीं, और इसीलिए वो अपनी शादी छोड़कर पीटर के पास पहुंचती है और उससे बोलती है कि तुम्हारे स्पाइडरमैन होने की वजह से जो भी दिक्कत आएगी वो उनका सामना करेगी, पर साथ ही रहेगी। और पीटर भी उससे अपने प्यार को मान जाता है और अब वो अपने प्यार के साथ स्पाइडरमैन की ड्यूटीज को भी निभाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।